discussing about literature search. This is a very important, literature search is very important for writing any thesis or writing any paper. Everybody knows that. But the problem is कि how do we do it? ठीक है? We have to quote various papers, we have to make various references for writing any thesis, any work. But where do we get these papers from? है ना? Literature search. बहुत दूर है कैंपस में लाइब्रेरी, कौन जाए उतनी दूर. So today everybody has internet on their mobiles and laptops. So I'll be telling you how to utilize that in doing the literature search. So in this digital age, Google is a very good friend and it can give you all the information which you need. Your new teacher, Miss Google. How do you utilize that in the best way? It is not just simply putting the literature query, the title and searching for it, because as you know, when you try to search for the various papers, you will get some small abstracts or paid versions which are not fully there and you are not able to quote them in your literature search. जब आप उसका सर्च करते हैं छोटे छोटे एब्स्ट्रैक्ट आ जाते हैं और वो एब्स्ट्रैक्ट फुल पेपर्स नहीं होते हैं तो पेड होते हैं $50, $80 which you are not able to access. और जैसे हमारे पीजी हैं उन्होंने आज तक किताब तो खरीदी नहीं. आई एम श्योर आप लोग भी ऐसे ही होंगे. जब किताब तक तो खरीदी नहीं तो पेपर के लिए कौन पैसे देगा. सो दिस इज वन वेबसाइट, गूगल स्कॉलर, scholar.google.com. ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसके थ्रू आपको फुल एक्सेस पेपर्स मिल सकते हैं. दिस इज अ साइंटिफिक सर्च साइट बिकॉज व्हेन यू सर्च गूगल यू विल ऑलवेज गेट मेनी वेबसाइट्स एंड दे मे नॉट बी साइंटिफिकली ऑथेंटिक. गूगल पे आपने जब सर्च करा तो आपको बहुत सारी ऐसी साइट्स मिल जाएंगी जो कि हो सकता है साइंटिफिकली ऑथेंटिक ना हो, बट इसके ऊपर आपको पब्लिश्ड पेपर्स ही मिलेंगे. सो दिस इज एन ऑथेंटिक साइट बाय गूगल ओनली बट फॉर रिसर्च पर्पस. scholar.google.com. So one does not simply use Google Scholar. There is a smart way of using it. इसको भी यूज करने का एक बहुत अच्छा तरीका है हमारे पास. And what if I told you it is really easy to get full text articles through Google Scholar, जिसके लिए आपको पैसे ना देने पड़े, आपको पूरे आर्टिकल्स मिल सकते हैं. So this is an example. हमने Google Scholar खोला, we opened Google Scholar and typed in, जैसे for example in this example uncemented hip replacement I wanted to search. Uncemented hip replacement का अगर मेरे को सर्च करना है, मैंने Google Scholar में जैसे नॉर्मल Google में डालते हैं उसका सर्च क्वेरी डाला और ये इतने सारे पेपर्स मिल गए हमें. So these are authentic papers from published journals. ठीक है, ये हमने डाला और हमें मिल गया. अब मेरे को मान लो ये वाला आर्टिकल कोट करना है अपनी थीसिस में. इफ आई वांट टू कोट दिस आर्टिकल, व्हाट विल आई डू? सो देयर इज अ PubMed ID. ठीक है, हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे. सिंपली यू कैन क्लिक ऑन दिस. इसके ऊपर क्लिक करिए एंड यू विल बी टेकन टू द ओरिजिनल आर्टिकल. तो वहां से यू कैन एक्सेस. सम आर फ्रीली अवेलेबल, उनको तो आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं. अदर्स आर पेड और उसके लिए आई टेल यू हाउ टू access those also. So this is most important. This is PubMed ID. जैसे किसी आपका एक मोबाइल नंबर यूनिक होता है वो आप ही के साथ है. सिमिलरली एक PubMed ID होती है जो एक हर पब्लिश आर्टिकल के लिए यूनिक की है. आप इस PubMed ID से ये कहीं भी डालेंगे तो ये आर्टिकल खुल जाएगा. If you use this PubMed ID and search, you will find this article. This is a code for that article from PubMed. आपको इसको कॉपी करना है. कॉपी दिस एंड जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें भी ये है. आई क्लिक इट एंड मेरे को दूसरा DOI नंबर मिलता है. दिस इज द DOI नंबर. सो दीज आर टू यूनिक मार्कर्स, टू यूनिक कोड्स फॉर दैट पर्टिकुलर आर्टिकल. सम हैव DOI नंबर, अदर हैव PubMed ID. ठीक है, हर एक के लिए एक यूनिक कोड है, या तो वो DOI नंबर या PubMed ID. आपने उन दोनों को कॉपी कर लेना है. कॉपी दैट एंड गो टू दिस वेबसाइट scihub.tw. दिस इज वन वेबसाइट जिसके थ्रू आपको पेड आर्टिकल्स भी पूरे मिल जाएंगे. यू कैन डाउनलोड फुली पेड आर्टिकल्स
almost 90-95% of the articles you will be able to access through this website. So you go to this website and जो हमने PubMed ID लिया था उसको या DOI नंबर को we place it in the search box. सर्च बॉक्स में वो DOI नंबर या PubMed ID डालना है and click open. This is how you do it and आपको पूरा का पूरा ओरिजिनल आर्टिकल मिल जाएगा in full and not just the abstract. So 90-95% of the cases आपको full articles through this searching in scihub.tw with the DOI number or the PubMed ID you will be able to access these full link articles. And आप इसका फिर PDF डाउनलोड कर सकते हैं. You can easily download this PDF now. So very easy, right? Next is most important for writing a thesis and paper is referencing. In our university, we are using the Vancouver system of referencing. There are many systems of referencing, Harvard, Boston, Vancouver, etc. हमारा in our university we are using Vancouver. बहुत सारे referencing systems हैं, जैसे Harvard और Boston और फलाना etc. तो हम लोग यहाँ पे Vancouver की बात करेंगे because हमारी university में ये रूल है. हम किसी को ये तो हमने एक चीज देख ली कि आर्टिकल को फुली डाउनलोड कैसे करते हैं. दैट इज सेपरेट, दैट इज फॉर योर ओन स्टडी कि मैं अपना आर्टिकल पढ़ लूँ और उसमें देखूँ कि ये मेरे लिए रेलेवेंट है कि नहीं है. नेक्स्ट इज कि मैं इस आर्टिकल को अपनी थीसिस के अंदर कैसे कोट करूँ. उसके लिए एक पैटर्न है विच इज यू कांट जस्ट रैंडमली राइट दी आर्टिकल नंबर, आर्टिकल नेम एक्सेट्रा. कोई रैंडम तरीके से नहीं, पैटर्न से लिखना होता है. उसके लिए रेफरेंसिंग है. एंड में एक रेफरेंसेस बनती हैं, अगर आप लोगों को आइडिया हो तो वो उसका जो पैटर्न है उसको. और हमें इतना कंफ्यूजन होता है कि हमारे पास तो आर्टिकल है, अब इसमें कहाँ पेज नंबर लिखें, कहाँ टाइटल लिखें, कहाँ ऑथर का नाम लिखें. सो दिस बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग. वेयर टू राइट द नेम ऑफ द ऑथर, वेयर टू राइट द नेम ऑफ द टाइटल, व्हाट इज द पेज नंबर, वेयर इट हैज टू बी रिटन एडिशन नंबर. सो यू डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज्ड. अगेन गूगल स्कॉलर हैज मेड दिस वेरी इजी. हाउ? आपने ये जो डबल कोट्स हैं, दिस इज द मार्क फॉर साइटेशन, इस पे क्लिक करना है. क्लिक ऑन दिस डबल कोट्स एंड यू विल गेट दिस काइंड ऑफ अ बॉक्स. इस बॉक्स में लिखा है कि इस रेफरेंसिंग का क्या पैटर्न है. MLA, APA, शिकागो, हार्वर्ड, वैंकूवर. आपने अपना वैंकूवर कॉपी कर लेना है. सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ रेफरेंसिंग विच इज ऑलरेडी डिस्प्लेड. And you can just copy and paste it, so there is no confusion, and there is no error, and there is no mistake. It is very easy. Just click this and copy and paste this. Already generated reference आपको मिल जाएगा, है ना. और आपका वो प्रॉब्लम नहीं होगा कि 4 ऑथर का नाम लिखना है, 3 ऑथर का नाम लिखना है, किसका नाम शॉर्ट करना है, किसका लॉन्ग करना है. All this you can just copy and paste from here. This is Vancouver, and you can copy. Another way is the Vancouver reference generator. अगर कोई आर्टिकल आपको नहीं मिला बाय चांस गूगल स्कॉलर में, तो उसके लिए रेफरेंस कैसे करना है. फॉर द आर्टिकल्स विच यू आर नॉट एबल टू फाइंड इन द गूगल रेफरेंस इन द गूगल स्कॉलर, यू कैन डू द Vancouver reference generator. Go to Google, type Vancouver reference generator, and many sites which will automatically create this Vancouver reference for you will be displayed, right? आप बस Vancouver रेफरेंस जनरेटर को सर्च करिए और मल्टीपल साइट्स आ जाएंगी जो आपके लिए ऑटोमेटिकली जनरेट करती हैं. फॉर एग्जांपल इसमें हमने ये सिलेक्ट करा है, इसको क्लिक करेंगे like this, volume, issue number, article pages, just fill in all of them and in the last click generate reference. Generate reference पे क्लिक करिए and automatically again you will have the reference generated for you and you can copy and paste. यहाँ पे जो जनरेट हुआ है रेफरेंस, इससे आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए. तो वो आपका जो प्रॉब्लम है कि कॉमा कहाँ आना है, फुल स्टॉप कहाँ आना है, वो सारा कुछ नहीं होगा प्रॉब्लम, राइट. सो यू कैन कॉपी एंड पेस्ट फ्रॉम हियर. सो इफ यू डोंट यूज गूगल स्कॉलर एंड योर थीसिस गेट्स रिजेक्टेड देन बिकॉज ऑफ दीज एरर्स, देन वी कांट हेल्प यू. ठीक है. सो यूज गूगल स्कॉलर, उसको इस्तेमाल करिए, वाइजली इस्तेमाल करिए, आपका ही टाइम बचेगा. और जब आप अपना थीसिस का थैंक यू नोट लिखें तो उसमें आई वुड लाइक टू थैंक इंटरनेट, गूगल
Microsoft Office, don't forget that. So thank you. Any questions?